बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जरा ये बताओ वो प्यासा क्यों मरा किनारे पर। और ये भी सोचिए, मंदिर गुरुद्वारे भागे जा रहे हो जैसे भगवान वहीं बैठा है, और घर में माँ पूछे तो कहते हो टाइम नहीं है। वाह बेटा, स्वर्ग चाहिए पर जन्नत के दरवाजे रोज बंद कराते हो। आज हम बात कर रहे हैं काउंसलर अजय भल्ला की किताब भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज से एक अंश पर। शीर्षक है कहाँ गई इंसानियत। और ये अंश माता पिता के प्रति हमारे बदलते नजरिए पर एक सीधी, शायद थोड़ी चुभने वाली टिप्पणी है। भल्ला साहब इशारा करते हैं कि कैसे आजकल हम लोग खुशियां बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ, जैसे पब, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया में। बिल्कुल। लेकिन क्या असली खुशी घर पर ही है जिसे हम देख नहीं पा रहे? और इस सब में माँ बाप, वो अक्सर पुराने जमाने के लोग या कभी कभी बोझ जैसे लगने लगते हैं। देखिए, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना। एक तरफ तो युवा अपनी जिंदगी सेटल करने की बात करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज तय करने पर जोर देते हैं, जो ठीक भी है अपनी जगह। हाँ बिल्कुल, टूट जाते हैं। सही कहा। याद है वो माँ जिसके बिना बचपन में एक पल नहीं कटता था। लेखक लिखते हैं कि कैसे अब उसी माँ में कमियां नजर आने लगती हैं। हाँ। अगर वो टोक दें या बस पूछ लें कैसे हो बेटा, तो एक झुंझलाहट सी होती है। हाँ। और जब वो कहती हैं 1 मिनट मेरे पास बैठ जाओ ना, तो सीधा जवाब अब यही काम रह गया है क्या। उफ। और शायद थोड़ी देर बाद, हाँ, शायद वही बेटा या बेटी अपने कमरे में घंटों नेटफ्लिक्स देख रहे हो। ये भी हो सकता है। और इसी सोच से शायद वो सबसे तकलीफ दे सवाल जन्म लेता है जिसका जिक्र अजय भल्ला करते हैं। कौन सा? आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ओह हाँ, ये सवाल, ये तो जैसे उन सारी कुर्बानियों को एक पल में मिटा देता है। बिल्कुल। जिनके बारे में लेखक याद दिलाते हैं वो बच्चों के बुखार में अपनी नींदें गंवाना, अपनी जरूरतें भूलकर बच्चों की जिद पूरी करना, उनकी मुस्कान के लिए अपनी खुशियां, रातों को डॉक्टरों के चक्कर लगाना, कितना कुछ है। हाँ, और भल्ला साहब इस सवाल का जवाब बड़े सीधे और थोड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में देते हैं। मानो कह रहे हो, अच्छा तुम तो सीधे पैदा होते ही चलने लगे थे ना। हाँ, अपना स्कूल खुद ढूंढा, फीस खुद भरी, अपनी रोटियां खुद सेंकी। ये कटाक्ष ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम वो बुनियादी चीजें कैसे भूल जाते हैं जिनके बिना हमारा वजूद ही नहीं होता। और फिर वो कर्म वाली बात पर आते हैं। हाँ, ये बहुत अहम है। भल्ला लिखते हैं, कर्म अपना पता कभी नहीं भूलता। चाहे तू अमेरिका भाग जाए, लंदन में बस जाए या रूस में छुप जाए, कर्म ढूंढ ही लेता है। इसका मतलब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सामाजिक और भावनात्मक भी है। बिल्कुल। ये इशारा करता है कि हम जैसा व्यवहार आज अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही घूमकर हमारे पास वापस आ सकता है, किसी ना किसी रूप में। रिश्तों का एक चक्र है। हाँ। जो सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात है इस अंश में, वो शायद माता पिता के मन की वो व्यथा है जिसे लेखक ने शब्दों में ढाला है। कौन सी पंक्तियां? जब शायद वो थक हार कर दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं, बेटा माफ कर देना, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। बस ये एक मकान है, शायद ये भी गलती से हमारे नाम है, इसे भी अपने नाम करवा लेना। एक आखिरी मेहरबानी कर देना, वृद्धाश्रम का कोई अच्छा पता दे देना। ये पंक्तियां ये उस चरम निराशा और टोटन को दिखाती हैं जब रिश्तों की गर्माहट शायद पूरी तरह खत्म हो जाती है। हाँ, ये अजय भल्ला का तरीका है हमें आईना दिखाने का। अंत में लेखक फिर उसी शुरुआती बात पर लौटते हैं कि गुरुद्वारे में तो सिर बड़ी श्रद्धा से झुकता है, पर क्या घर पर माँ की थकान दिखती है? हाँ। क्या कभी पिता के वो बोझ उठाते उठाते कमजोर हुए कंधों पर या उनकी टूटी हड्डियों पे माथा टेका है? वो कहते हैं, कसम से जन्नत वहीं पड़ी है, मगर तुम लोग रूट बदलकर स्वर्ग ढूंढते फिर रहे हो। उनके हाथ अब कांप सकते हैं, नजर धुंधला सकती है, लेकिन जैसा भल्ला कहते हैं उनका आशीर्वाद और प्यार वो आज भी उतना ही मजबूत और साफ है। हाँ, इसीलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। बिल्कुल। असली सवाल तो यह है, जैसा लेखक पूछते हैं, माँ बाप से मत पूछो उन्होंने क्या किया, खुद से पूछो तुमने क्या किया। और एक बात, जैसे कहते हैं ना, गांठ बांधने जैसी है जो भल्ला कहते हैं। क्या? जिन्हें लगता है माँ बाप की सेवा से टाइम बर्बाद होता है, याद रखो तुम्हारा वक्त असल में तभी बर्बाद होना शुरू होता है जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू करते हो। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है ना? ये काउंसलर अजय भल्ला का नजरिया था जिसे उन्होंने कहाँ गई इंसानियत में बयान किया है। फिर मिलेंगे अजय भल्ला से नए अंदाज में।